सालार तुम अपनी वाइफ के साथ यहाँ आए हो। यूसुफ भाई, थैंक यू फॉर हैविंग अस। भाई इन्होंने तो हमें हैरान ही कर दिया, इतनी अचानक शादी हो गई। माशाल्लाह, और कितनी खूबसूरत बीवी है तुम्हारी, बहुत ही खुशनसीब हो तुम। बस देख लें, लगता है खुदा मेहरबान है मुझ पर। बेगम साहबा खाना लगा दूं? तुम चलो, मैं आती हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज। बैठो बेटा, बैठो। बहुत खुशी हुई सालार, तुमने शादी कर ली। आखिरकार तुम्हें तुम्हारा मनपसंद साथी मिल गया। हाँ? तो सालार मियाँ हनीमून पे कहाँ लेकर जा रहे हैं आपको गेती? जी हम गिलगित और नारायण जाने का प्लान कर रहे हैं। यूरोप क्यों नहीं? पाकिस्तान ज्यादा खूबसूरत है। गुड। तो गोया अब आप सालार की नजरों से दुनिया को देखें। जी हाँ, और अब इन्हीं की नजरों से देखना चाहती हूँ। एक नाचने वाली को तुम्हें इस घर में लाने की हिम्मत कैसे हुई यूसुफ? ये मेरी बीवी है। तलाक दो इसे और चलता करो। मैं लेकर जा रहा हूँ इसको। नहीं जाओ। अम्मी। यूसुफ भाई क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ, बस गेती को देख के कोई याद आ गया था। कौन याद आ गया आपको? फिर कभी से। अच्छा तुम बताओ, कोई जॉब वॉब करती हो, क्या करती हो, कुछ बताओ अपने बारे में। जी मैंने भी ग्रेजुएशन किया है। गुड। और आगे इंशाल्लाह मास्टर्स भी करेगी, और अगर बाद में जॉब करना चाहे तो वो भी कर सकती है। और यूसुफ भाई, गेती के बारे में एक और खास बात, मुल्क की मशहूर क्लासिकल सिंगर बेगम सितारा जहां नानी है आप। एक्सक्यूज मी। अरे संभल कर, लगता है काम का प्रेशर कुछ ज्यादा ही ले रहे हैं आप। शायद ऐसा ही है। तो आप सितारा जहां की नवासी है, सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बड़ी फनकारा हैं हमारे मुल्क की। बहुत शुक्रिया। बेगम सितारा जहां बहुत अरसे से गोशिया नशी हैं, कोई खास बात है? जी नानी की सेहत ज्यादा अच्छी नहीं है, और फिर कुछ ऐसे सदमे भी गुजरे। फिरोजा की मौत का सदमा ना? आप कैसे जानते हैं फिरोजा खाला को? मेरा मतलब है आप कहीं मिले हैं उनसे? एक दो प्रोग्राम्स में हमारी मुलाकात हुई थी। बहुत बड़ी फनकारा थी हमारे मुल्क की। जी पर वो कुछ ज्यादा ही जल्दी इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। हमारे खानदान के लिए बहुत बड़ा सदमा था, और आज तक है। अम्मी और नानी किस हालत से गुजर रही है सिर्फ वही जानती है। फिरोजा ने शादी कर ली थी, उनके यहाँ एक औलाद भी हुई थी। जी खयाम है उनका बेटा, सितारा जी ने उसकी परवरिश की है। खयाम, वो उनके साथ हवेली में ही रहता? नहीं जी, अब नहीं है, बहुत अरसा पहले वो वहां से चला गया। कहाँ चला गया वो? हम नहीं जानते। अम्मी और नानी हवेली से शिफ्ट कर गए हैं। ऐसे? अरे भाई खाना लग गया है, चलो बेटा आजो, शाबाश आजो। गरम गरम है ना, आजो। प्लीज। हाँ फिर कहती, कैसी लगी तुमको दावत? बहुत अच्छी। बल्कि मैं तो हैरान हूँ, मैंने पहली बार ऐसा शख्स देखा जो फिरोजा खाला को जानता है, वरना आज तक ऐसा कोई शख्स नहीं था। कितनी अजीब बात है ना ये। वैसे अजीब बात क्यों? भाई लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं। तुम बताओ, तुम्हें कैसा लगा यूसुफ अंकल से मिलकर? बहुत अच्छा लगा, पर जानते हैं उससे भी ज्यादा अच्छा मुझे क्या लगा? जिस तरह आपने मेरा तारुफ कराया था ना, इतनी इज्जत के साथ। इतनी इज्जत तो मैंने ख्वाब में भी नहीं देखी थी।
तुमसे जुड़ा हर मामला मेरे लिए बहुत अजीज है और काबिल फख्र। अच्छा चलो भाई, कल से ऑफिस शुरू है, आराम करते हैं। छुट्टियां खत्म, काम शुरू। सालार, बस आपको ख़याम के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरा मतलब है कि उसके बारे में बात करने की क्या जरूरत थी जब नानी तक उसे डिसोन कर चुकी है। देखो कहती, नानी ने जो कुछ कहा वो उनकी मायूसी की इंतहा थी। ख़याम ने उनकी मोहब्बत को ठुकराया और ये बात नाकाबिले माफी है, लेकिन इसके बावजूद उसकी मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता। ख़याम एक हकीकत है, वो है और यहीं कहीं है। जहां भी हो हमें क्या, हमारा कोई लेना देना नहीं उससे। नानी भी कह चुकी है बात। आप सोचें। तुम क्यों टेंशन ले रही? यूसुफ अंकल कौन से ख़याम के रिश्तेदार हैं? उन्होंने तो सिर्फ एक बात पूछी थी, बस। सोचें। चलो। वाह 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 वाह, कितना कुछ है इस औरत के पास। थोड़ा सा मैं रख लूंगा तो कोई कमी थोड़ी होगी। कहाँ कहाँ छुपा के रखा हुआ है इसने। दूसरा डब्बा भी देखूं, डॉलर का तो रेट बढ़ ही रहा है। जिस शख्स को चोरी की आदत हो जाए ना, वो फिर हमेशा चोरी रहता है। घर की किसी भी शय को उठा सकता है। तुम्हें अपनी ज्वेलरी का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, उसको लॉकर में रखो जाके। मम्मी, ज्वेलरी हमेशा लॉक्ड होती है, मैंने आज निकाली है ताकि बैंक लेके जा सकूं। चेक करो, लिस्ट बनाओ। इससे मुझे हमेशा अफसोस ही रहेगा, काश तुम्हारी शादी सालार से हो जाती, ये सारी प्रॉब्लम्स ना होती और सरताज को भी मैं अच्छे से सबक सिखाती। मम्मी छोड़ें, डैड कैसे हैं? डैड भी ठीक है। चलो आओ बेटा, जल्दी से लिस्ट बनाए और जाके लॉकर में रख के आओ। गोल्ड का भी रेट बढ़ गया है। प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड। सलमान, एक मिनट। बेब, ये जेवरात और ये डब्बे नीचे पड़े हुए थे, मैं सेट करके रखा था। कितने लापरवाह लोगों ना, दरवाजा भी खोला छोड़ा हुआ था तुमने। ये मैं सही तरीके से करके रख रहा था। मेरी ज्वेलरी चोरी कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, चोर हो तुम, अपने ही घर में वारदात कर रहे हो। नहीं नहीं, क्या बात कर रही हैं आप? किस किस्म के गिरे हुए घटिया आदमी हो सलमान। नहीं बेब, क्या बात कर रही हो तुम? मैं तो चोरी कर रहे हो तुम, मेरी ज्वेलरी चुरा रहे हो। निकलो यहाँ से बाहर, घर से निकलो। लॉक भी खराब था, अलमारी का लॉक भी खराब था, उसमें तेल डाला था। निकलो यहाँ से बाहर। मेरी बात तो सुनो बेब, मैं क्या नाम? मेरी बात सुनो, मेरी बात देखो। मैं बाहर निकलो यार। मेरी बात सुनो, कसम से मैंने चोरी नहीं की यार। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं यार? मैं बताता हूँ आपको। देखिए नहीं, मैं आई वाज जस्ट पुलिंग द ड्रॉ में देख रहा था कि उसमें क्या है और कुछ नहीं। मैं चोरी गार्ड को बुलाऊंगी अगर तुम बाहर नहीं निकले। गार्ड को नहीं बुलाना, देखो मैं टी-शर्ट फाड़ देगा वो। जहाँ से देख बाबा, मेरी बात तो सुनो। गार्ड्स, धक्के देके निकालो इसको, खबीस कहीं का। Sweetie, forget him. It's just not worth it, बेटा। देखो कितना लालची है, घटिया इंसान है, अपने ही घर में चोरी कर रहा है। सोचो तुम। बच्चा चाय। काम कर रहा हूँ। काम रोककर भी चाय पी सकते हो, और ये क्या फजूल काम कर रहे हो? कोई काम फजूल नहीं होता, काम काम होता है। और वैसे भी इंसान को हमेशा मसरूफ रहना चाहिए। बातों से तो बहुत समझदार लगते हो, फिर ऐसा पोज क्यों करते हो खुद को? मैं कुछ पोज वोज नहीं करता, जैसा हूँ वैसा ही करता हूँ। वैसे बहुत जल्द बुरा मान जाते हो तुम। लगता है घर वालों ने बहुत लाड प्यार से पाला है तुम्हें। मैंने फिर कुछ गलत कह दिया? नहीं, बिल्कुल सही कहा तुम। इसका मतलब है कि तुम्हारे घर वाले हैं और तुम उनसे नाराज हो। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हारे जैसा इंसान किसी से भी नाराज हो सकता है, लेकिन सुनो, मुझे मिलवाओ ना प्लीज उनसे। रबिया, अगर आइंदा से मुझसे ऐसा कोई सवाल पूछा तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। कहाँ जाओगे?
कहीं भी। कहीं भी कहाँ? इंसान कहीं भी रह सकता है अगर चाहे। अच्छा बाबा, चाय पी लेना जब तुम्हारा दिल चाहे। बहुत याद आती हो फिरोजा, जल्द मिलूंगा तुमसे। जी कौन? जी मैं अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आदाब, मैंने पहचाना नहीं आपको। मैं यूसुफ कमाल, हाँ, आपकी मरहूमा बेटी फिरोजा का शौहर। क्यों आए हो तुम दोबारा? क्यों आए इतने बरसों बाद? कोई और दुख देना है क्या? जानता हूं जो दुख आपको दिया है उसका अज़ाला हरगिज़ मुमकिन नहीं है, अगर फिर भी हो सके तो माफ कर दीजिएगा। वो मेरी बेटी थी जिसे तुम चोरों की तरह ले उड़े। मेरी जिंदगी का सबसे कीमती असासा थी वो। मोतियों और हीरों में तुलने वाली उस बच्ची को तुमने मिट्टी का ढेर बना दिया। खाक का रिस्क बन गई मेरी फिरोजा। जो हुआ वो हमारी बदकिस्मती थी, मैं उसका साथ नहीं दे पाया, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ फिरोजा से मोहब्बत की है। उससे जुदाई की जो अजियत मैंने बर्दाश्त की है। लगता तो नहीं जिस शान और ढिठाई से तुम जी रहे हो। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरी बेटी नगीन आ जाए, उसका तुम्हारा सामना हो जाए। जाओ। मैं अपने बेटे के बारे में जानने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरा ख़याम किधर है? मैं पहले भी उसको तलाश करता हुआ यहाँ आया, लेकिन नगीना ने कहा कि वो मर गया है। हाँ तो ठीक कहा ना मैंने, क्या गलत कहा है? बरसों पहले तुम्हारा बेटा मर गया था हमारे लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिरोजा मर गई थी। झूठ बोलती हो तुम। अगर तुम फिरोजा का बदला मुझसे ले रही हो तो हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे सामने, खुदा के वास्ते मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं कब से अपने बच्चे को ढूंढे जा रहा हूं, कहाँ है मेरा ख़याम? शायद इसी तरह मैं अपने जुर्म का अज़ाला कर सकूं, फिरोजा की रूह को सुकून मिल जाए। और किसी के लिए नहीं तो फिरोजा की खातिर ही बता दो बस। जब गुल ने कहा था कि सलमान आएगा, मुझे पूरा यकीन था कि वो नहीं आएगा। तुम्हारा भाई अपनी जिम्मेदारियों से भागता है। बैठिए। लाला, 2 चाय देना, खास मेहमान है। आप अब्बू के केस के बारे में कुछ बात करना चाहते थे? हाँ, जमानत तो मैं उनकी करवा दूंगा, भले इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता जोया जी। मतलब मैं तुम्हारी जिम्मेदारियों का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। आपकी फीस भी बहुत जल्द अदा कर दी जाएगी। मैंने आपा गुल से कहा था, वो कह रही थी कि लेन-देन और शुक्रिया की बातें नहीं होती। गुल को तो मैं अपनी बहन समझता हूँ, और तुमको तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है जोया। आप क्या कहना चाहते हैं? खुलकर बात करें ताकि मुझे समझ आए। मैं कहने से ज्यादा कर दिखाने पर यकीन रखता हूँ, खाली बातें बनाने वाला आदमी नहीं है। तुम भी मुझे बहुत जल्द जान लोगी जोया। देखिए मैं कुछ नहीं, चाय पियो। दिखाओ हाथ चल गया। ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ। बहुत सुन लिया तुम्हारा बाबेला। शामा, जल्दी आओ और इस मेहमान को बाहर का रास्ता दिखाओ। जल्दी आओ। ठहरो नगीना, मैं नहीं जानती ख़याम कहाँ है। मुझे कुछ खबर नहीं वो किस हाल में। ये उसकी तस्वीर लो और जाके ढूंढ लो। तू मेरे दिल की गवाही सच्ची थी मेरे बच्चे, मेरे ख़याम। जब तुम्हें पहली बार देखा था तो तेरे बाप के दिल ये बात आई थी कि क्या तुम मिले थे उससे? कहाँ था मेरा ख़याम? कहाँ था वो? कैसा था?
खुश तो था ना? आपकी मोहब्बत को ठुकरा के जाने वाले कुछ कहाँ रह पाते। ये बदनसीब भी अपनी माँ की तरह, मेरी तरह तकदीर की ठोकरें खा रहा होगा कहीं। माफ कर दे। सुनो, किसी भी तरह मेरे ख़याम को ढूंढ निकालो। देखो वो कहाँ है, किस हाल में। मेरी फिरोजा की आखिरी और वाहिद निशानी है वो। खुदा के लिए उसे बचा लो यूसुफ। जोया को पसंद कर लिया शराफत अली ने। शुक्र करें आप लोग। पक्की उम्र का घाघ आदमी है वो, 2 शादियां कर चुका है वो। गुल, 4 बच्चे तो नहीं है ना उसके। अरे लोग ना जाने कैसे कैसे मर्दों से अपनी बेटियां ब्याह देते। अब जोया को इस तरह से फेंकना तो नहीं है ना। अपने बाप को आने दे, फिर उसके बाद देखेंगे हम। अब्बू के आसरे में ना रहिएगा, वरना आप और जोया तो यहीं बैठी रह जाएंगी। फिर मुझे ना कहना। है सलमान, है बेटा क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? जुबिया ने मुझे घर से निकाल दिया, धक्के देकर। चोरी का इल्जाम भी लगाया, पैसे भी छीन लिए और एटीएम कार्ड भी ब्लॉक करवा दिया। हाय मैं मर गई। बड़ी बदजात औरत है। मैं तो पहले ही कहती थी कि कोई ना कोई गुल खिलाएगी। सब बेकार की बातें गुल, कोई फायदा नहीं है। उसने मुझे मार मार कर जिंदगी से निकाल दिया और मैं उसका मुंह देखता रहा। अरे मुंह तोड़ देते उसका, तुम खामोश क्यों रहे? वो मशहूर सनतकार यूसुफ कमाल की मुंहजोर इकलौती बेटी है। मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। उसने अब्बू को भी बहुत गालियां दी हैं? वो चांटे खाकर, मेरे बाप को गालियां पड़वाकर, मुंह उठाकर चुपचाप चले आए बेगैरत, बुज़दिल, ज़नमुरीद। दफा हो जा गुल, मुझे तेरी शक्ल नहीं देख ली। तू अपने घर चली जा। अम्मी इसको बोले मेरे सामने से दफा हो जा प्लीज। मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी। मैं अपने घर जाऊं अम्मी? मर्जी तेरी गुल। अरे जोया, अरे भाई को पानी दे। मैं क्यों जाऊं? मैं नहीं जाने। यूसुफ, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। बोलो, सुन रहा हूँ। ज़ुबिया ने सलमान को घर से निकाल दिया है। वो उसकी हरकतें नाकाबिल बर्दाश्त हो गई है। हमने बहुत जल्दी कोई फैसला लेना होगा। यार आज ये कल ऐसा होना ही था। फिलहाल तो मैं उसे घर ले आई हूँ। वहां अकेली रहती तो और ज्यादा परेशान होती। अच्छा किया तुमने, थोड़ा ख्याल रखो उसका। बल्कि मैं तो कहता हूँ कुछ अरसे के लिए उसे अब्रॉड भिजवा दो। बाहर रहेगी तो अच्छा असर पड़ेगा उसके मूड पे, चेंज हो जाएगा। यूसुफ, तुम बहुत अच्छे हो। ज़ुबी तुम्हारी सगी बेटी नहीं है, लेकिन तुमने उसे अपनी औलाद से बढ़कर चाहा है। उसे कभी एहसास नहीं होने दिया, अपनी मोहब्बत में कोई कमी नहीं लाए। So grateful to you. काश तुमने भी अपने दिल को इतना ही बड़ा किया होता। तुम्हें याद है जब पूरे खानदान के दबाव में आके मैंने फिरोजा बेचारी को तन्हा छोड़ दिया था? याद है ना तुम्हें? हाँ याद है।
हाथ जोड़ती रही मेरे सामने, भीख मांगती रही कि मेरे बच्चे की जिम्मेदारी कबूल कर लो, लेकिन ना तो उस बच्चे की जगह इस घर में थी, ना मेरे माँ बाप दिल में हो, ना ही तुम्हारे दिल में। जाबिर और उसका ग्रुप कई सालों से जराइम में मुलव्विस रहे हैं। उन्हें पकड़ा भी गया मगर सबूत न मिलने की वजह से छोड़ना पड़ा। क्या करें, लोग डरते हैं उनके खिलाफ गवाही देने से। लेकिन मंसूर, ये सब खुली हकीकत है, और ये जो इतने लोग इनके जुल्म का शिकार हैं, इनके घर वाले क्यों चुप हैं? लोग डरते हैं इनसे, इसीलिए चुप रहना इनकी मजबूरी। तो ये जो इतने सारे बच्चे इनके लिए काम करते हैं, क्या ये सबूत काफी नहीं है मंसूर साहब? नहीं, बच्चों की गवाही की कोई अहमियत नहीं होती, इन्हें आसानी से बदल दिया जाता है, इसीलिए इन्हें ये लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर इन केस ये पकड़े जाएं तो इन्हें आसानी से छुटकारा मिले। लेकिन इस बार जाबिर नहीं छूटेगा, मैं खुद उसके खिलाफ सबूत और गवाह इकट्ठे करूंगा। सही कह रहे हो सर लड़की को दफना दिया गया है, ये तस्वीर से। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है सर। अब देखो ना, ये बच्ची भी किसी के जुल्म का शिकार हो गई। बॉडी इतनी डिकम्पोज हो चुकी थी कि ज्यादा देर रखी नहीं जा सकती। जुल्म की इतनी कहानियां, क्या है मंसूर? कब मिलेगा इनको इंसाफ? इस लड़की को मैं जानता हूँ। मैंने सुना है जोया 2-2 नौकरियां कर रही है, जो सुबह की जाती है तो रात गए तक मसरूफ रहती है। ऐसा है क्या? तो क्या करे बेचारी, आखिर किसी को तो घर संभालना ही है ना। कौन है वहां जो ये जिम्मेदारी उठाए निसार भाई के बाद? क्यों, सलमान नहीं है क्या? और वो गुल जिसकी गज भर की जबान है, वो संभाले ना अपनी माँ और बहन को। फर्ज तो उनका भी है। फर्ज तो हमारा भी है शाइस्ता बेगम, एक ही बाप की औलाद है, दोनों सगे भाई हैं। अरे बस कर दो, फजूल बहस क्यों कर रहे हो जिसका कुछ हासिल ही नहीं है। अल्लाह उनकी मुश्किलों को आसान करे। आमीन। नहीं, मैं इस वक्त कुछ और बात करना चाह रही थी तुम लोगों से। ये खयाम कैसा लड़का है जो इतने अरसे से हमारे साथ रह रहा है? बहुत अच्छा, शरीफ और मुहज्जब लड़का। किसी भी काम को कह दो अम्मा, मजाल है जो वो मना करे। आपको पता है, मुझे उससे इतना आराम था, लेकिन उसको भी स्कूल की नजर कर दिया। पढ़ा लिखा काबिल बच्चा है शाइस्ता बेगम, BBA किया हुआ है उसने, किसी भी अच्छी फर्म में जॉब कर सकता है। वक्ती तौर पर हालात का शिकार होकर अगर वो हमारे पास आ ही गया है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तो इस्लाम उसके खानदान का पता करो ना। हमारी रबिया के लिए तो बड़ा मुनासिब है वो लड़का। ये चंदा है। चंदा? तुम कैसे जानते हो? ये लड़की जरताज बेगम के यहाँ रहे, वहाँ के मुलाजमीन से पूछ सकते हैं आप, वो गवाही देंगे। मैंने सोचा था कि बाबू भाई को इसके बारे में बता दूं, राब्ते करने की भी कोशिश की, लेकिन वो शहर को छोड़ के जा चुके हैं। इसके वारिस कहीं भी होते इसे कबूल ना करते। घर से भागी हुई लड़कियों को घर वाले दोबारा कबूल नहीं करते, ये मेरा तजुर्बा है। लेकिन एक खूने ना हक तो इंसाफ मांगता है ना मंसूर। कौन है चंदा का मुझसे जिसकी वजह से उसने खुदकुशी की? इस केस का बहुत एहतियात से जायजा लेना पड़ेगा। सरताज बहुत पावरफुल और बहुत हिम्मत वाली थी चंदा मंसूर साहब, लेकिन साथ साथ बहुत बदकिस्मत थी। अपनी जिंदगी बदलने निकली थी घर से और अपने हाथों ही अपनी जान ले ली। बड़ी अजीब सी बात कर दी अम्मा आपने। रबिया के लिए एक अजनबी लड़का कहाँ से आया है, किस खानदान का है, आपने कैसे सोच लिया? शाइस्ता, सब अच्छा होगा, मेरा दिल गवाही देता है। क्यों इस्लामिया तुम? माँ बस कर देना। आप लोग रबिया की जिम्मेदारी से बस हट जाएं। मेरी बच्ची के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। मेरे अजीज हैं कनाडा में, उनका बेटा है और बहुत पढ़ा लिखा, बहुत अच्छा खानदान, और वो शादी के लिए ख्वाहिशमंद भी। अब किसी को कोई जरूरत नहीं है बोलने की।
अब सलमान से कोई ऐसी बात मत करना कि फिर से झगड़ा हो। हाँ हाँ, मैं ही सारे झगड़े करती हूँ इस घर में उससे। वाह गुल वाह, कसम से क्या आला बिरयानी बनाई है तुमने। मन के घरों में, यकीन करो अच्छे खाने को तरस गया था वहां में। वैसे बात तो सही है, क्या दिन आ गए अम्मी। अब्बू जेल में है, घर बिक गया, और एक इसका घर बचा था वो भी हाथ से गया। गुल ज्यादा नहुसत भरी बातें करने की जरूरत नहीं है, मेरी बीवी नाराज है, मना लूंगा एक दिन उसको मैं। और अब्बू को देखो ना। अब्बू की बात तो मेरे सामने करने की जरूरत ही नहीं है। अरे दुनिया भर में लोग रिश्वतें लेते हैं लेकिन पकड़े नहीं जाते, मौसूफ कच्चे चोर निकले। और तुम देखो देखो गुल, ज्यादा पर्सन होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस वो नेकी करके फंस गया। जी जी बिल्कुल। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, आप दोनों फैसला कर ले जोया और शराफत अली की शादी का क्या करना है। जहर लगता मुझे वो मैला सा वकील, कसम से। तो अब क्या कोई हूर परा उतरेगा जोया के लिए इन हालात में? और तुमने भी तो उस माठी से शादी कर ली थी पैसों के लिए। गुल गुल आराम से, बता रहा हूं मुझे लड़ना नहीं है तुमसे। बिरयानी नहीं खाऊंगा मैं तुम्हारी। अरे अरे झगड़ो तो मत, सोचने दो मुझे कुछ। मेरा खाना हराम कर दिया इसने, वहां जाके खाता हूं। अरे वो काम चोरो, कोई सुन रहा है मेरी बात या मर गए सबके सब? बात सुन मेरी। एक मिनट। क्या बात है? कोई नाराजगी हमसे जो बात करना भी गवारा नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, हटो मेरे रास्ते से। अरे अब ऐसा भी क्या तकल्लुफ, अब तो हमारी रिश्तेदारी हो चुकी है, बेशक दूर की सही मगर है तो। सुनो, सितारा बाई के कोठे की लड़कियों की बहुत शोहरत सुन रखी है मैंने, आज सबूत भी मिल गया। वैसे बहुत जचता है तुम पर ये नखरा, बहुत। सितारा बाई वाला तारुफ ठीक करवाया ना मैंने। अरे सुनो तो सही। कौन? कौन है? दरवाजा खोलो। सालार, आप कहाँ रह गए थे? कहाँ थे आप? क्या बात है, इतनी घबराई भी क्यों तुम? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कहीं वो जरताज बेगम या उस नबी ने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? नहीं नहीं, मैं बस डर गई थी, मैंने सोचा पता नहीं कौन है। मेरी प्यारी बीवी, मेरे अलावा और कौन हो सकता है? डरने की कोई जरूरत नहीं। जी आइए। साहब वो आ गए। अच्छा आप बिठाए उन्हें, मैं आता हूँ। जी अच्छा। इंस्पेक्टर साहब आए, इन्वेस्टिगेशन करनी है सिद्दीकी अंकल की कत्ल के बारे में। तुम दुआ करना यार, कातिल जल्द से जल्द पकड़े जाए। और डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्या हो गया नगीना, जरा सा बुखार हुआ है मुझे, तूने तो बस जरा सा बुखार हुआ है मुझे और तूने रो रो के अपना हाल गंवा लिया है। तो मेरी इतनी हिम्मत वाली बेटी है, मेरा मजबूत सहारा है तू कमजोर पड़ती है तो अच्छा नहीं लगता मुझे। कल कला को मैं मर गई तो अम्मा, कितनी दफा आपसे कहा इस तरह की उल्टी सीधी बातें मत किया करें। जो भी मुंह में आता है कह देती हैं आप।
अरे बेटा, ये बीमारी आजारी तो आती रहती है। हम कमजोर लोग तो इस काबिल भी नहीं कि इसको सहूलत से सह जाए। खैर, अच्छा तुम लोगों ने कहीं गेती को इत्तला तो नहीं कर दी मेरी बीमारी की? कसम ले ले खाला, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला गेती को। हाँ, अच्छा किया। क्या जरूरत है इस घर की हर बात उसे बताने की? देखिए जी, चंद दिन पहले इस लड़की की लाश वीराने से मिली थी और शनाख्त न होने पर इसे लावारिस लाश के तौर पर दफना दिया था। लेकिन अभी हमें पता चला है कि ये लड़की आपके घर में रहती थी। साहब, ये तो चंदा है, बेगम साहब के पास मुलाजिम थी, बहुत दिनों से गायब थी है। हम सब परेशान थे। आप जाएं, जान को बुला के लाएं फौरन। अच्छा। इंस्पेक्टर साहब, बड़े दुख की बात है, हमारे घर में काम करती थी ये। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहूँ। सरताज बेगम आती हैं तो शायद डिस्कस करें, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। तुमसे ज्यादा बुजुर्ग शख्स मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारी हालत देखकर किसी को भी शक हो जाए तुम पर। आपको संभालो वरना मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। पहले पता करवाओ कि वो पुलिस वाला सालार के पास क्यों आया। क्या पुलिस को मुझ पर शक हो गया? कई पुलिस वाले सालार के पुराने दोस्त हैं जो अक्सर यहाँ आते हैं उससे मिलने। ये कोई नई बात नहीं है। जहाँ तक सिद्दीकी साहब का केस है, उसको दबाने के लिए मैं सब कुछ कर रही हूँ। फिलहाल उनकी तफ्तीश धीमी हो गई है। और वो लड़की, कहीं उसने जाकर पुलिस को बयान तो नहीं दे दिया? पता तो करना पड़ेगा ना। पता नहीं, चलो। जी, ये क्या है? इंस्पेक्टर साहब, बेगम सरताज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ये हैं नबील, इनके हस्बैंड। चंदा मर गई है, ये लावारिस लाश समझ के दफना दिया इसे। इंस्पेक्टर साहब इन्वेस्टिगेशन करने आए। मेरे एब्सेंस में ये चोरी करके भाग गई। मैंने रहम खाकर उसको यहाँ रखा, बेसहारा समझ के। मेरी नेकी का क्या सिला मिला? उल्टा नुकसान हुआ ना। अब वो जिंदा है या मर गई मेरी बला से। लड़की के साथ ज्यादती हुई थी मैडम। मैंने कहा ना, इन मसलों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। खैर, नबील साहब आप कहाँ थे? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी उस रात, मैं जल्दी सो गया था और मैं वैसे भी अपना कमरा लॉक करके सोता हूँ। अच्छा अच्छा। आपकी तसल्ली हो गई? आप जा सकते हैं यहाँ से। यूं इज्जतदार लोगों को तंग करना मुनासिब नहीं। ये मेरी ड्यूटी है मैडम। सालार साहब, मैं अगर आपके घर के स्टाफ का बयान लेना चाहूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? शोभर सर, आप जिसका बयान लेना चाहते हैं ले सकते हैं, आखिर एक इंसानी जान का मामला। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।